जमीन का अगर खतियान आप चाहते हैं कि अपने नाम से अब बन जाए, पहले मान लेते हैं पूर्वज के नाम से है, लेकिन अब आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि अब आपको अपने नाम से खतियान जो है वो बन जाना चाहिए, ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। पहले जो भी है दादा परदादा जो भी पूर्वज हमारे थे, तो उनके नाम से वो संपत्ति का जो है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का जो है खतियान है, और अभी जो है अब आप सोच रहे हैं अपने नाम से कराने के लिए। ठीक है, तो देखें क्या प्रक्रिया होता है, कैसे कराना होता है, क्या नियम को फॉलो करना होता है और किस तरीके से होता है, सब कुछ आज जो है यहाँ पे आपको इस चार्ट के द्वारा समझाने वाले हैं। देखिए जो परदादा हैं, परदादा के पिता, ठीक है, तो परदादा के पिता के नाम से जो खतियान होगा, ज्यादातर ऐसा ही होगा, हो सकता है आपके परदादा के नाम से ही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे अभी का जो टाइम पीरियड है अगर उससे देखा जाए तो उस समय परदादा के पिता के नाम से जमीन संपत्ति का खतियान जो होगा वो अंग्रेज के द्वारा जो सर्वे कराया गया ना, सर्वे करा के वो 1905, 1908, 12 हो सकता है कि आपका कोई डिफरेंट ईयर का हो, ठीक है, लेकिन यही एक टाइम पीरियड था जिसमें जो है सर्वे कराकर खतियान जो है रैयतों को, जमींदारों को दे दिया गया। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मतलब सर्वे करा के उसमें इसी तरीके से सारे व्यक्ति को मतलब दे दिया गया और खुद अपने रिकॉर्ड में भी रखा, और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर लिया कि किस व्यक्ति का कौन सा संपत्ति है। कोई पहचान तो होना चाहिए ना। मान लेते हैं कि ये 56 नंबर का प्लॉट नंबर है, 56 नंबर का प्लॉट नंबर है ना, यानी तो ये जो आप देख रहे हैं ये नक्शा में है, तो ये किसका है, इसका मालिक कौन है? ठीक है, तो एक तो आपके पास भी होना चाहिए और एक सरकार के पास होना चाहिए। तो इसीलिए यानी अंग्रेज के द्वारा ये जो है निर्णय लिया गया और ये खतियान बना के सभी जमींदारों को इस समय में दे दिया गया। तो ये एक खतियान बन गया। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद ठीक है परदादा के पिता के नाम से है, परदादा उसका उपयोग किए, लेकिन जब दादा के समय आया ना तो फिर सर्वे करा लिया गया। अब आपके मन में सवाल ये होता होगा कि ऐसा सर्वे क्या बार बार होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम इसी सवाल का जवाब दे दे रहे हैं कि जो सर्वे होता है वो इसलिए दोबारा कराया जाता है ताकि बहुत लंबा गैप होने के बाद, मान लेते हैं 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, अगर 4 जनरेशन, मतलब बहुत ज्यादा 100 साल से ज्यादा का समय का अगर गैप हो गया तो दिक्कत हो जाता है। जैसे आप ये प्लॉट देख रहे हैं 47 नंबर का, और आधा पार्ट जो है ये जो है यहाँ पर जो परदादा के द्वारा ही बेच दिया गया। ठीक है, इनके द्वारा ये संपत्ति को बेच दिया गया। अब ये बेच दिया गया, या हो सकता है कि परदादा के पिता के द्वारा ही बेच दिया गया, तो आने वाले आगे समय में, ठीक है, आने वाले आगे समय में अगर है ना ये चीज आपने तो 47 का डिवाइड करके बेच दिया, लेकिन इसको एक अलग प्लॉट नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसको जो है मैप में जो नक्शा होता है ना, नक्शा में अपना ये डायग्राम मिलना चाहिए कि नहीं, कि इसका जमीन कौन सा है। तो इसी के लिए है ना, इसी के लिए, और इस पे मान लेते ये 47 है तो इस पे कोई और नंबर आएगा। ठीक है, जो भी नंबर आ जाए उसके वो सारे नंबर इसके भी चेंज हो जाएंगे अगर ये इसका नया नंबर आएगा तो, इसलिए कि सर्वे जब होगा तो फिर ये नंबर भी नया आएगा और ये नंबर भी नया आएगा। ठीक है, तो इसलिए सभी लोगों का सर्वे होगा। तो इसीलिए मतलब बहुत समय हो जाता। अब ये प्लॉट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखें ये भी पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट का एक जो है पहले जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पे अलग अलग नंबर सबका होना चाहिए। मान लेते हैं किसी का 21 पड़ा, किसी का 22, किसी का 23, तो ये नंबर सबको अलग मिलना चाहिए ताकि उसका प्लॉट का पहचान हो सके। तो इसी के लिए यानी अब अलग अलग पार्ट में अगर बिका है तो इसका सर्वे कराकर जो है, अगर ये बेचा गया है तो इसका सर्वे कराकर जो है मैप में भी, नक्शा में भी अलग अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए सर्वे कराया जाता है और सबका अलग अलग खतियान भी बना दिया जाए कि अब 22 का मालिक कोई और है, 21 का मालिक जो है कोई और है, 23 का मालिक जो है कोई और है। तो यही प्रक्रिया होता है सर्वे। और इसी के लिए ताकि दोबारा क्या पोजीशन है, क्या बदला है, क्या बना है नया, सबका मैप में किसका कहाँ पे पोजीशन है, वो मैप में दर्शाने के लिए दोबारा जो है एक बार सर्वे कराया जाता है। और वही सर्वे जो है यहाँ पे परदादा के बाद जब दादा का टाइम पीरियड हुआ तो फिर कराया गया, जो कि आप बोल सकते हैं देश का जो आज़ादी होने के बाद है, उसके बाद ये सर्वे हुआ।
सर्वे होने के बाद जो है उस केस में वहां पे बहुत सारे लोगों द्वारा जो है फर्जीवाड़ा भी किया गया उस समय की, इसलिए उस समय उतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म था नहीं कि कोई लोग मान लेते हैं कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, या मान लेते हैं बड़े दादा है, छोटे दादा है, अब वो उस समय गांव में रहते हैं, ठीक है, तो वो संभव नहीं है कि गांव में रहते हैं और वो गांव से जुड़ के जो है अपना सारा कुछ करवा लें, या उन डिजिटल जाके देख लें कि क्या बना, क्या गड़बड़ी हुआ, तो उतना पता नहीं, वो अपना डिटेल निकालते ही नहीं थे तो उनको डिटेल पता नहीं चला और एक समय से वो गड़बड़ी कोई करा लिया। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं कि अभी का प्लेटफॉर्म जो है और पहले का जो था अभी में बहुत अंतर है, इसलिए पहले जो है उसको देखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। तो अभी जो है यहाँ पे अभी आप आसानी से अपने संपत्ति को ऑनलाइन देख सकते हैं, अगर सर्वे कराया है तो फिर देख सकते हैं कि अभी वर्तमान सिचुएशन क्या है, क्या आपको सुधार कराने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, इसीलिए जरूरी है। तो ये सर्वे जो है यहाँ पे इस टाइम पीरियड में किया गया और ये हर जगह अलग अलग हो सकता है आपके जो राज्य होंगे वहां पे अलग जो है ईयर में सर्वे कराया गया और फिर लोगों को जो है उसका खतियान यहाँ पे लोग अपना निकाल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से लोगों को खतियान दे। सरकार रिकॉर्ड में अपने रिकॉर्ड में भी संपत्ति का सारा इंफॉर्मेशन नए सिरे से नए नक्शे के साथ जो है रखा और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसी को लागू कर दिया और पुराना वाला जो है उसको सुधार करने का मौका दिया कि अगर किसी का गड़बड़ी है ना, तो उस समय पहले सुधार करने का मौका दिया कि ताकि सुधार होके तब सर्वे का ये लागू किया जाए। लेकिन जब लागू कर दिया गया तब अगर गड़बड़ी है तब सुधार का प्रक्रिया ये जो है एक तरह से कोई भी एक तो कोर्ट हो या कोई अधिकारी हो, किसी को वो डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या कब निर्णय लिया जा सकता है। तो इस जो है सुधार करने का मौका फिर जो है कानून में यानी न्यायालय में दे दिया गया, ठीक है। तो अगर आप वहां पे सुधार पहले नहीं करवा सके तो आपके पास ऑप्शन है कि अभी भी कभी भी आप सुधार करवा सकते हैं, इसके लिए लोग स्वतंत्र है। अगर आपका मान लेते संपत्ति में गड़बड़ी है, आपकी संपत्ति है और इसका आपका पुराना रिकॉर्ड है तो आप कभी भी अपने संपत्ति का सुधार करवा सकते हैं, इसमें ये नहीं है। अब गड़बड़ी है, आप नहीं करवा पाए, आप उतने जागरूक नहीं थे, ठीक है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं था, आप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं। तो अभी आप जो है अब उनके जनरेशन पढ़े लिखे हो गए हैं, अब उनको ये चीज पता चल गया है तो वो सुधार करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया होता है न्यायालय में। लेकिन अभी का जो वर्तमान सिचुएशन है, अभी उस केस में आपको जो है यानी जो पिता हैं, चाचा हैं, है ना, चाचा ये सारे अंकल हैं, मतलब इस लेवल पे है। तो अब जो सर्वे होगा तो आप देख सकते हैं अगर ये एक तरह से परदादा है, दादा के नाम से है, तो चाचा के जो बेटे होंगे उनके नाम से मान लेते हैं इनका जो बेटा है, इनका जो बेटा है या इनका जो बेटा है, मतलब दादा का यानी जो है पिता या पोता दोनों के। ऐसा नहीं कि पिता के नाम से नहीं हो सकता है, पिता के नाम से भी हो सकता है और पोता के नाम से भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी के भी नाम से हो सकता है। तो या मान लेते ये लोग अपने नाम से कराएंगे या अपने बच्चे के नाम से करवाएंगे। तो ये फिर अगला जो सर्वे होगा यानी उसमें सभी जो है यहाँ पे उस केस में जो है कि अलग अलग खतियान बना दिया जाएगा, खतियान अलग अलग होगा, ठीक है। अब एक सवाल ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि खतियान तो अलग अलग बन गया, अगर परिवार में जो है परिवार में विवाद हो, ठीक है, विवाद हो, आपके मन में ऐसा सवाल चलता होगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे परिवार में सर विवाद है, कोई अलग अलग करने को तैयार नहीं है, अलग मेरा हुआ ही नहीं है, आपके मन में ऐसा सवाल चलता होगा। तो उस केस में क्या करना होगा, मतलब संपत्ति तो अलग नहीं हुआ तो सर्वे कैसे अलग अलग करा लेंगे, तब तो सर्वे अलग कराएंगे। तो उस केस में भी जितने इसमें बच्चे आप देख रहे हैं ना, सबका नाम दर्ज हो जाएगा, जो भी संपत्ति है ना उसमें सबका नाम दर्ज हो जाएगा। अब ये कोई मृत व्यक्ति के नाम से फिर दोबारा सर्वे तो नहीं करेगा, सर्वे तो इसीलिए कराया जो अभी वर्तमान में लोग हैं उनके नाम से वो सर्वे कराया जाएगा, ठीक है। या हो सकता है उसको होल्ड पे रख दे, उसका आगे कुछ काम ही नहीं करे, ये भी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई विवाद है, कानून में आपका कोई प्रक्रिया चल रहा है, उस केस में आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी का अलग से बंटवारा हो चुका है, वो लैंड का टैक्स पे कर रहा है, उसका जमाबंदी कायम है, तो फिर उसको रोक भी नहीं सकते। हाँ, सर्वे तोड़ सकते हैं, उसके लिए अलग प्रक्रिया है, लेकिन सर्वे होगा इसलिए कि वो सारा कुछ कायम है, पहले आप तोड़े तभी तो उसका सर्वे रुकेगा। तो उस केस में लेकिन अगर किसी का अलग नहीं हुआ है, परिवार में विवाद चल रहा है, कोई अलग करने को तैयार नहीं है, तो जितने जनरेशन होंगे सबका नाम जो है
आपको देना होगा। सब अपना अपना नाम जो है वो, और वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही पाया गया तो उसके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा, और नहीं तो होल्ड पे रहेगा तो जो नाम से आपका है वही रह जाएगा। फिर ऐसा एक चार्ट बनाया जाता है, एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें उन लोगों का सारा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाता है जो कि संपत्ति होल्ड पे रखा हुआ है किसी कारणवश जो है, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से प्रक्रिया होता है सर्वे का। तो अगर आप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन का सर्वे जो है वो आपके नाम से हो जाए, तो संपत्ति को एक तो पहले पता करा लीजिए। ये सर्वे जो है हर जगह लगभग जगह चालू है, इसीलिए कि ये जो है एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाने का जो है तैयारी है। बहुत जगह काम हो भी गया, बहुत जगह जो है हो रहा है। तो ये प्रक्रिया है। तो उस केस में आप अपना नाम जो है ज़रूर दर्ज करवा लें ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।